Good morning everyone. Welcome back to a class of mathematics. My maths. हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 है हमारा। आज हमारा जो इसमें टॉपिक रहेगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ लाइन टू द अनदर फॉर्म। एक फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन गिवन होगी, उसको किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 है हमारे पास। सर ये स्पॉटलाइट भी कर देते तो बड़ा हो गया। स्पॉटलाइट को रेडियो हाईलाइट एक्सरसाइज 10.3 लेते हैं हम। एक्सरसाइज 10.3 है हमारी। एक्सरसाइज 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं ले रहा हूं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास 6x + 3y - 5 = 0। दिस इज द इक्वेशन। इसको हमें कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? y = mx + c। ये है, इसमें कन्वर्ट करना है। we need to convert it in this form। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको y को लेफ्ट साइड में सेपरेट रखेंगे, बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप राइट साइड लेके जाते हैं। तो हम यहां 3y को यही करते हैं। 6x will go to the right side, becomes negative and 5 will become positive। then divide the equation throughout 3 से डिवाइड करें तो y = 3 से डिवाइड करें तो -2x + 5/3। on dividing the equation by 3 we got this, and on comparing with this y = mx + c। what is m and c? This is the slope intercept form of the given line। so what is the slope means m is -2, and what is the y intercept which is c = 5/3। ये आ जाएगा हमारे पास, स्लोप आ जाएगा और y इंटरसेप्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। थर्ड में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। थर्ड में इक्वेशन क्या है आपके पास? y = 0 है। अब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करेंगे? y = 0 है तो 0x + 0 ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। 0 × x will become 0, this is also 0। अब कंपेयर कर लो इसको, y = mx + c। so what is m? m is 0, and what is y intercept? it is also 0। तो ये बन जाएगी इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आई है हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है? reduce the following equation into the intercept form and then find their intercept on the coordinate axis। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है और दोनों एक्सिस के ऊपर इसके इंटरसेप्ट क्या होंगे वो फाइंड करने हैं। आई एम टेकिंग द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। इक्वेशन इज 4x - 3y = 6। इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है। x/a + y/b = 1। ये है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। मींस राइट साइड हमारी 1 होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में x और y का जो भी कोएफिशिएंट है वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहना चाहिए। दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए हम इसको राइट साइड 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड द इक्वेशन बाय 6। डिवाइड बाय 6 बोथ साइड। सो वी गॉट 4x divided by 6 minus 3y divided by 6। 6 divided by 6 is 1 equals to 1 कॉमन। यहाँ लेफ्ट साइड में x का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा फ्रैक्शन में डिवाइड में रहना चाहिए बस। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या हुआ? दिस इज 2/3x minus 1/2y equals to 1। ये तो y/2 बन गया, ठीक है, लेकिन ये x/2 नहीं बना। x के डिवाइड में कुछ नहीं आया। हम क्या करते हैं, यहां से इसको एलिमिनेट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। इसके न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, x बचेगा, और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 बचेगा हमारे पास। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? -1/2 y, ये बन जाएगा।
या इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो क्या होगा इसमें, we can write it at y divided by -2, ये लिख सकते हैं इसको y divided by -2 और y equals to क्या है हमारा 1. On comparing with this, we got x upon a plus y upon b equals to 1. This is the intercept form of the given line. ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है जहां पे x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट मींस a equals to 3/2 and the y intercept which is b equals to -2. x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के तीनों पार्ट इसी तरह से हैं। थर्ड पार्ट में है 3y + 2 = 0। x का कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारे पास इसमें, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट द इक्वेशन इज x - √3y प्लस a इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा भाई इसका, नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इट इज इक्वल्स टू p। ये है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। मींस कांस्टेंट जो है हमारा वो राइट साइड रहेगा, x कोफिशिएंट बचेगा, y कोफिशिएंट, बट कांस्टेंट राइट साइड रहेगा। वही हम इसमें करते हैं, कांस्टेंट को जाते हैं राइट साइड। x - √3y = -8। बट we know that in the normal form p क्या होती है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को इधर ले आते हैं। दिस बिकम्स -x प्लस ऑफ √3y = 8। अब इसको cos अल्फा और y sin अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन, डिवाइड इट। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y² अंडर द रूट। डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय दिस। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, इसको cos अल्फा और sin अल्फा में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, इस चीज से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो ये कितना बना भाई हमारे पास, दिस इज 1 + 3 4 और 4 का रूट होगा 2। सो डिवाइड द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 2। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, इट इज -1/2x प्लस √3/2y equals to 8/2 means 4. This is the normal form. ये हमारी इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। एंड कंपेयर इट विद द नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा equals to p। इसको जब हम नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, what do we get? We got cos of alpha equals to -1/2 and sin of alpha equals to √3/2. And what is p? p is 4. क्वेश्चन में था फाइंड अल्फा एंड p। p तो हमने निकाल दिया, अब हमें जरूरत है अल्फा की। वो कहां से निकलेगा भाई, अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो। sin अल्फा और cos अल्फा क्या होगा, sin अल्फा और cos अल्फा इज इक्वल्स टू √3/2 अपॉन -1/2। √3/2 अपॉन -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, इट इज माइनस ऑफ √3 means tangent alpha equals to minus of √3। अब टेंजेंट की वैल्यू -√3 कहां होती है, टेंजेंट इज नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ दोनों में होता है। तो इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वैल्यू तो हमें पता है √3 कहां होती है, 60 डिग्री पे। टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, बट कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये हमें डिसाइड करना जरूरी है। वो कहां से पता चलेगा,
आप यहां देखेंगे वापस, here cos alpha is negative and sin is positive। अब हमें वो क्वाड्रेंट सेलेक्ट करना है जिसमें cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है। cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कहां होगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, sin पॉजिटिव। मीन जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा आपका, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री माइनस कितना? अब √3 का होता है टेंजेंट 60 पे, 180 माइनस 60 बनेगा आपका। So alpha is equals to 120 degree and what is P? P is equals to 4. This is the value of alpha and P for the given question. ये बन जाएगा अपने पास क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आ गए तो इसमें एक चीज और हो सकता है, ये जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है ये इस तरह से ना देके हो सकता है अल्फा की वैल्यू पुट कर रखी हो, क्या हो जाएगा x into -1/2 को क्या रखी cos अल्फा, तो cos अल्फा कितना है 120 डिग्री है ना, प्लस y sin अल्फा, y into sin अल्फा, अल्फा है 120 डिग्री तो sin 120 डिग्री इक्वल्स टू p, p कितना है 4। ऐसे भी हो सकता है, इसका आंसर या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन को जनरल फॉर्म में देखिए। जनरल फॉर्म होती है कि हमारे पास ax + by + c = 0, ax + by + c = 0 जनरल फॉर्म है। इसको जब हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कांस्टेंट को राइट साइड रखेंगे, टेकिंग दिस स्टेट ऑन द राइट साइड, नेगेटिव बन गया, बट इसको हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है क्योंकि राइट साइड में हमारे पास p होता है व्हिच इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम इसको रखेंगे पॉजिटिव। सो माइनस को लेफ्ट साइड ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये बन गया पॉजिटिव। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास सिंपलीफाई करने पर आई 2, तो डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करेंगे x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, तो हमें p भी पता चल गया, इसमें कितना है cos अल्फा पता चल गया और sin अल्फा। अब क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू भी पूछी जाएगी, तो क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, sin अपॉन cos क्या बनेगा? टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा ये आया। अब इसमें से अगर पॉजिटिव है तो भी टेंजेंट दो जगह पॉजिटिव होता है और नेगेटिव है तो भी दो जगह ही नेगेटिव होता है। हमें कौन सा क्वाड्रेंट लेना है? क्वाड्रेंट लेंगे इसके हिसाब से, यहां से पता चल जाएगा आपको। अगर दोनों चीज पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों चीज नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है? फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव, और फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव। यहाँ क्या है? साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट गया हमारा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल क्या होगा? 180 माइनस, और ये वैल्यू कितने पे होती है? टेंजेंट की, ये देख लो √3 होती है 60 पे, तो 180 माइनस 60 यानी कि 120। अल्फा भी आ गया हमारा और p भी आ गया, यही पूछी जाएगी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 and 1 फ्रॉम द लाइन। एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दिया। जब भी ऐसा लिखा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानी जाती है, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट अस सपोज दिस इज द लाइन और ये गिवन पॉइंट है, तो इनके बीच की हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। लेट अस सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax + by + c = 0 and let the point is x1 y1, then the formula to find the distance of a point from a line, distance d is ax1 + by1 + c modulus upon a square + b square under the root। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। तो पहले इस लाइन को हम जनरल फॉर्म में लाते हैं, ये अपने पास जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में हो तब ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द जनरल फॉर्म, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12x + 72 equals to 5y - 10. Taking all the terms on the left side, we got 12x - 5y
10 इधर आएगा माइनस है प्लस हो जाएगा तो प्लस 82 इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म। अब निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या है? ax1, दिस इज x1 एंड y1, ये है x1 y1, ये a b और c है। a मल्टीप्लाई x1 प्लस by1, दिस इज b है अपना -5 इनटू y1 है 1 and plus c is 82 divided by modulus divided by a square plus b square। a is 12 का square 144, b square b is 5 का square 25 and this is under the root। On calculating we got -12 और -5 माइनस कितना होगा 17। तो ये हो गया आपके पास -12 और -5 -17 एंड +82 डिवाइडेड बाय 144 और 25 169 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। इसको कर लो सिंपलीफाई, कितना आ जाएगा आपके पास -17 और +82 कितना हो जाएगा ये 50 60 17 और 82 को माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा ना 65 एंड डिवाइडेड बाय 13 से 65 कैंसिल होगा, कितना बन गया 5 यूनिट्स। दिस इज द डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस। पॉइंट था -1 और 1 और लाइन थी हमारी गिवन लाइन 12 into x plus 6 y equal to 5 into y minus 2। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट बताना है जिसकी डिस्टेंस एक गिवन लाइन से, तो हम पहले तो मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस बी ऑन x एक्सिस बी। x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो मान लिया a 0 हो गया पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। लेट दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये कहता है ऐसा पॉइंट बताओ जिसकी डिस्टेंस गिवन लाइन से, लाइन है x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। अब इस पॉइंट की इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स दे रखी है। देन फाइंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड करना है। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। तो पहले हम इस गिवन लाइन को जनरल फॉर्म में चेंज करते हैं। गिवन लाइन इज x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और 12 को ले लेते हैं लेफ्ट साइड, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये अब ये हमारे पास पॉइंट है और ये लाइन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 यूनिट्स है। देन फाइंड दिस पॉइंट a फाइंड करना है हमें, क्या होगा, चलिए हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। नाउ डिस्टेंस क्या हो जाएगा भी, लगाओ फार्मूला ax1, दिस इज x1 यानी कि 4a, by1 हो जाएगा 0 और c है हमारा -12 मॉडुलस डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 60 b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज इक्वल्स टू 4। सो 4 इज इक्वल्स टू 4a minus 12 divided by this is 25 का रूट क्या होगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास मॉडुलस, so we got 20 is equals to मॉडुलस ऑफ 4a minus 12। जब हम मॉडुलस साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस दोनों साइन बनेंगे। so we will got 4a minus 12 is equals to plus or minus 20। solve it by taking one time plus 20 and second time minus 20। 4a minus 12 equals to plus 20। 4a equals to कितना होगा 32 means a is equals to 8 बना हमारे पास। और second time when we take minus 20 so 4a minus 12 equals to minus 20।
तो यहां से ये -20 हुआ, 4a इक्वल्स टू कितना होगा 12 बदल जाएगा -8 बचेगा, मींस a इक्वल्स टू -2. सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज a की वैल्यू कितनी आई है 8 और -2. सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज a and 0 means 8 0 और -2 0. इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. ये दोनों पॉइंट ऐसे पॉसिबल हैं जो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस निकालने का फार्मूला. मान लिया आपकी एक लाइन है ax + by + c1 = 0. a1x + b1y + c1 = 0 and the second line is a2x + b2y + c2 = 0. ये है. अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो a1 a2 b1 b2 इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल होगी तो स्लोप सेम होंगे और स्लोप इन्हीं से बनते हैं. ठीक है. अगर दोनों लाइन पैरेलल है these are equal, a1 a2 और b1 b2 इक्वल होंगे. हमारे पास a1 इक्वल होगा a2 के, b1 इक्वल होगा b2 के. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. फर्स्ट इक्वेशन इज ax + by + c1 = 0 and the second equation is ax + by + c2 = 0. दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं और अगर दो पैरेलल लाइंस हो तो उनके बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है c1 - c2 मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय a² + b² अंडर द रूट. ये हो जाएगा फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो 6 क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों में यही है. मैं इसका सेकंड पार्ट करवा देता हूं आपको. सेकंड पार्ट है हमारे पास इक्वेशन इज l × x + y है. तो ओपन कर लेते हैं lx + ly, फिर राइट साइड प्लस p = 0 and what is the second one line? Second one is lx + ly - r = 0. ये है. अब इन दोनों के बीच हमने निकालनी है डिस्टेंस. वेरी इजी क्वेश्चन. डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इट इज c1 - c2. ये आपका c1 हो गया, ये c2. सो c1 माइनस करेंगे c2, माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी प्लस एंड मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय a² + b². a is l, l² + b is also l, l² under the root. So this is the distance p + r मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2l². रूट निकालेंगे तो l √2 बन जाएगी. यूनिट डिस्टेंस है तो हमेशा साथ में हम लगाएंगे यूनिट्स. This is the distance between two parallel lines. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. तो अगला सेकंड क्वेश्चन है find the equation of a line which is parallel to this line and passing through this point. अगर मैं डायग्रामेटिकली देखूं, मान लिया ये फर्स्ट लाइन आपके पास ये है, तो सेकंड लाइन इसकी पैरेलल लाइन होगी, ये लाइन होगी. पासिंग थ्रू पॉइंट -2 3. मान लिया यहां पे पॉइंट -2 3 है. हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है. जब दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप हमेशा सेम होते हैं. व्हाट इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन? जनरल इक्वेशन जब होती है राइट साइड आपका 0 है तो स्लोप होता है माइनस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, मींस वी हैव द स्लोप इज 3/4. पॉइंट हमारे पास है, स्लोप है. बना दो इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 = स्लोप into x minus x1 है -2, माइनस ऑलरेडी है +2. क्रॉस मल्टीप्लाई और सारी टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर दो. दैट विल बी द इक्वेशन. ठीक है. आज हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.